हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हम 2 चैप्टर जो हैं ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है। और जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकता है। और ये 3rd चैप्टर चल रहा है और 3rd चैप्टर की ये 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। तो जो हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें लास्ट टॉपिक था हमारा आयनिक बंध का। ठीक है। तो उसके कुछ टॉपिक छूट गए थे जो हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो आइए एक बार विश करते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे विद्युत संयोजक बंध का निर्माण। ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ अपना शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो विद्युत संयोजक बंध का निर्माण। विद्युती या ऋण विद्युती विद्युती तथा ऋण विद्युती के बीच सदैव आयनिक बंध बनता है। ठीक है। जो हमारे विद्युती होते हैं और तथा ऋण विद्युती होते हैं उनके बीच क्या होता है, सदैव आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध का आपको पता ही चल गया होगा, इसके पिछली वीडियो में हम इसको कवर अप करा चुके हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा धातु तथा अधातु के बीच बनते हैं। जो हमारे विद्युत संयोजक बंध होते हैं वो धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं। धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने पर, यानी जो हमारा धातु होते हैं उनके जो बाह्य कोश होता है उसमें अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तथा अधातु के बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पर ये बंध बनते हैं। मतलब कि अगर आपके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है धातु के, साथ ही हमारे अधातु में क्या है 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो आप अगर इनके बीच विद्युत संयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नया टॉपिक विद्युत संयोजकता। ठीक है। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। यानी जो हमारा अष्टक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। ठीक है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और ऐसा हो सकता है कि जब हम दो तत्वों के आपस में जब क्या करते हैं, विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागना और ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है। तो जो त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन है या ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या होती है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, विद्युत संयोजकता कहलाती है। तथा जिन यौगिकों के बीच यह बंध पाया जाता है, मतलब जो वो जितने भी यौगिक हैं जिनके बीच क्या है विद्युत आयनिक बंध बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक कहलाते हैं। उन तत्वों को क्या कहते हैं हम, विद्युत संयोजक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और आदि। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा खनिज। ठीक है। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, मतलब क्या है, उनमें कोई भी शोधन ना किया गया हो, उनको किसी प्रकार की शुद्धि ना की गई हो, बस जैसे कि आपने जैसे प्रकृति में पाई जाती है बिल्कुल सेम वैसी ही आपने रख ली है, तो उसे क्या कहलाते हैं हम, उस यौगिकों के रूप में पाई जाती है उसे कहते हैं हम खनिज। ठीक है। वे क्या कहलाती हैं, खनिज कहलाती हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। आपको पता है कि हमारी जो धरती माता है, ठीक है, इसमें क्या है, पत्थर, कंकड़, रेत, वैसे ऐसा कहा नहीं जा सकता, धरती माता हमारी बहुत ही सुंदर है। ठीक है। लेकिन मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत जैसे भी ये होते हैं, इनके साथ क्या है, हमारे जो छोटा छोटा खनिज है जो प्रकृति की अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, खनिज कहते हैं। और वो काफ़ी सारी अशुद्धियों के साथ हमारे मिश्रित अवस्था में होता है। ठीक है। जैसे कॉपर पायराइट, ठीक है, CuFeS2। ठीक है। ये हमारा, इसका रासायनिक नाम भी आप लिख सकते हैं, कॉपर आयरन सल्फेट। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, यह पृथ्वी की अशुद्धियों के साथ पाया जाता है। जो पृथ्वी में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनमें से थोड़ी बहुत जो होती हैं इनके साथ भी पाई जाती है। बाद में इनका शोधन किया जाता है। इसमें कॉपर तथा आयरन धातुएं उपस्थित होती हैं। जो ये हमारा कॉपर पायराइट होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन होता है और आयरन होता है। ठीक है। उसके बाद एक नोट में लिखा हुआ है, अधात्री तथा अथवा मैट्रिक्स, इसे गैंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मतलब ये वही है कि जो अशुद्धि है, जो जो अशुद्धि हमारे साथ खनिज के साथ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके 3 नाम है। ठीक है।
तो आप देखेंगे खनिज में धातु या उनके यौगिकों के साथ अशुद्धियों के रूप में कंकड़, बालू, मिट्टी आदि मिश्रित रहते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को जो मतलब इनके साथ अशुद्धियाँ जितनी भी हैं, मिट्टी, कंकड़ आदि जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, अधात्री अथवा मैट्रिक्स या गैंग, ठीक है, गैंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अयस्क। ठीक है, अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, जो हमारा निष्कर्षण है, सुगमता तथा मितव्ययता का मतलब है कम खर्च में शुद्धिकरण हो जाता है, और वो भी कम खर्च में, ठीक है, के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हॉर्न सिल्वर का है एजी क्लोराइड, यानी सॉरी सिल्वर क्लोराइड, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। कॉर्नेलाइट, ठीक है, इसका पूरा बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, पोटेशियम क्लोराइड इंटू मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6H2O यानी 6 जल, 6 अणु है हमारे जल के, ठीक है, आदि। ठीक है, अब आपके सामने हमने 4 जो है अयस्क ले रखे हैं। ठीक है, पहला है ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और क्लोराइड अयस्क। ठीक है, इनके अयस्कों के जितने भी हैं वो नाम भी लिखे हुए हैं, साथ में ही इनके सूत्र भी लिखे हैं। जैसे हमारा ऑक्साइड अयस्क कैसे है, पहला है बॉक्साइड, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 8Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, उसके बाद आता है कोरंडम, ठीक है, Al2O3। ठीक है, और हमारा अगला आता है, थर्ड है क्यूपाइराइड, ठीक है, Cu2O। ठीक है, हेमेटाइड, जिंकाइड, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, जिंकाइड, ये क्या है हमारे सारे ऑक्साइड अयस्क हैं, साथ ही इनके सूत्र भी लिखे हुए हैं। और हमारे कैलेमाइन, सिरुसाइट, लाइमस्टोन, सिडेराइट आदि, ये क्या हमारे सभी कार्बोनेट के अयस्क हैं। अगर इनके रासायनिक आपने लिखे हैं तो जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, ठीक है। और ऐसे ही आप कॉपर पायराइट, ये क्या है, अर्जेंटाइट, ठीक है, जिंक ब्लेड, सेबिनार, आयरन पायराइट आदि, ये सभी क्या है हमारे, अगर इनके रासायनिक नाम देखें तो सल्फाइड आ जाता है, कॉपर आयरन सल्फेट, ठीक है। और भाई हमारा ये Ag है तो सिल्वर सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है हमारे अयस्क दे रखे हैं। क्लोराइड अयस्क भी बिल्कुल सेम है, जैसे हॉर्न सिल्वर हो गया, जो हम पीछे पढ़ा भी था, ये रहा हॉर्न सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड। और भाई कॉर्नेलाइट भी हो गया, जिसका ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है KCl MgCl2 6H2O, ठीक है आदि। ये सब क्या है हमारे अयस्क हैं, आप इनको बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कुछ सामान्य धातुओं के अयस्क, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्या है, एक चित्र आ रहा होगा, जिसमें क्या है आपको बहुत सारे जो अयस्क हैं, पहले तो आपको क्रम संख्या है, फिर धातु है, अयस्क का नाम है, अयस्क में उपस्थित यौगिकों के नाम है, अयस्क का सूत्र है, मतलब इसमें टोटल जितने भी हमारे मतलब धातु हैं उनके अयस्क के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उनके जो ये मतलब जो ये इधर लिखे हुए होते हैं, ये क्या है हमारे अयस्क के नाम हैं, ठीक है। और धातु के नाम भी हैं, अयस्क नाम है, तो आप इन सभी को क्या है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि क्लोराइड अयस्क के एग्जाम्पल लिखिए, सल्फाइड अयस्क के एग्जाम्पल लिखिए, तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो बच्चों, अगर आपने ये सभी जितने भी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इनको साथ के साथ कॉपी में नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, और साथ ही साथ रिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टडी करने से, ठीक है। अगर आप लिखते लिखते ही चले जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो उसका मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, साथ ही साथ अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।